Hello student, class 8th, subject science. सब्जेक्ट साइंस, और इस साइंस का भी सबसे फर्स्ट जो चैप्टर है, चैप्टर 1, दैट इज क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। Crop production and management, that is first chapter of class 8 science. You know student, crop बोले तो फसल, फसल का प्रोडक्शन किस तरीके से किया जाता है और उसका मैनेजमेंट किस तरीके से किया जाता है। तो ये जो चैप्टर है ये साइंस का पहला चैप्टर है 8 क्लास का, और ये बहुत आसान है उन स्टूडेंट के लिए जो थोड़ा सा फार्मिंग से जुड़े हुए हैं, जिन्होंने फार्मिंग की है या जिन्होंने खेत वेत जिनके है और जो फसल वगैरह प्रोडक्ट करते हैं, उनके लिए बहुत ईजी है। सबसे पहला है क्रॉप। क्रॉप कहें किसको बेटा? व्हाट डू यू मीन अबाउट द क्रॉप? आपने सुना होगा व्हीट क्रॉप, मस्टर्ड क्रॉप, गेहूं की फसल, सरसों की फसल, चने की फसल। तो फसल कहें किसको? तो देखिएगा, फसल का बहुत सिंपल सा डेफिनेशन, अगर आपके पास में कोई खेत हो, आप उस खेत पर कभी गए हो या आपके पास फील्ड, और जाकर के उसमें आपने देखे हो जो वहाँ पर प्लांट जो वहाँ पर खड़ा हुआ है उसको देखेंगे। मान लीजिए अगर आपका जो खेत है इसमें गेहूँ है, तो सारे के सारे जो प्लांट्स यहाँ पर ग्रो कर रहे हैं वो सारे के सारे कौन से होंगे? गेहूं के ही होंगे। या मस्टर्ड का है तो सारे के सारे मस्टर्ड के ही होंगे। तो क्रॉप किससे कहना है? क्रॉप कहना है कि अगर एक ही टाइप के जो प्लांट्स हैं, एक ही टाइप के प्लांट्स, अगर एक ही टाइप के प्लांट्स को अगर एक जगह पर उगा दिया जाए तो उसी को ही हम क्या कहेंगे? फसल या क्रॉप कहेंगे। तो आप नोट कर सकते हो कि क्रॉप किसे कहना है। तो क्रॉप जो बेटा हम कहेंगे वो हम कहेंगे व्हेन प्लांट्स ऑफ द सेम काइंड आर कल्टिवेटेड at one place on a large scale is called crop. उसी को हम क्या कहते हैं? क्रॉप कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं, मैं आपको कहूं क्रॉप ऑफ व्हीट, क्रॉप ऑफ व्हीट क्या मतलब है? क्रॉप ऑफ व्हीट का इसका मतलब है कि जो आपके पास खेत है या जो फील्ड है, उस फील्ड में सारे के सारे जो प्लांट जो ग्रो कर रहे हैं वो सब के सब किसके होंगे? व्हीट के होंगे। तो क्रॉप ऑफ व्हीट मीन्स क्या हो गया? ऑल प्लांट्स grow in a field are that of wheat. फील्ड के अंदर जो सारे के सारे प्लांट ग्रो कर रहे हैं वो सब के सब किसके हैं? व्हीट के हैं। इसी को हम क्या कहेंगे? क्रॉप ऑफ व्हीट कह देंगे। क्रॉप ऑफ मस्टर्ड, दैट मीन्स सारे के सारे प्लांट किसके होंगे? मस्टर्ड के होंगे। तो जब किसी भी एरिया में, किसी भी फील्ड में बहुत सारे जो प्लांट्स ग्रो कर रहे हैं वो सब के सब एक ही टाइप के हैं, तो उसी को ही हम क्या कहेंगे? क्रॉप कहेंगे। आप सुनिएगा, इंडिया जो है, ये इंडिया का मैंने एक छोटा सा आइडियल मैप बना दिया। इंडिया जो है बेटा, ये इंडिया बहुत बड़ा या मैं कहूँ तो एक लार्ज कंट्री है, और इस लार्ज कंट्री के अंदर बेटा देखो बहुत अलग अलग तरीके के क्लाइमेट्स हैं।
ये ऊपर का जो एरिया है ये J&K का, जम्मू कश्मीर के एरिया है बेटा, हिमाचल है। यहाँ पर आपको पता है बर्फबारी होती है, ठीक है ना। तो यहाँ बहुत कम टेम्परेचर होता है, टेम्परेचर बहुत कम होता है, ठीक है ना। इधर का जो एरिया है मिड वाला, यहाँ पर राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, यहाँ पर आपको पता है गर्मी बहुत ज़्यादा होती है। इधर का जो एरिया है ये बिल्कुल एक तरीके से कहें तो बिल्कुल एक जैसा टेम्परेचर यहाँ पर रहता है, ना सर्दी होती है ज़्यादा, ना ज़्यादा गर्मियाँ होती हैं यहाँ पर। ये जो एरिया है यहाँ बारिश बहुत ज़्यादा होती है। तो देखिएगा इंडिया जो है ना बेटा एक बहुत बड़ा कंट्री है, और बहुत बड़ा कंट्री होने से यहाँ पर जो क्लाइमेट है वो अलग अलग तरीके का होता है, और क्लाइमेट अलग अलग तरीके का है इसलिए इस पूरे इंडिया के अंदर जो है वो बहुत तरीके की जो क्रॉप है ना उनका प्रोडक्शन किया जाता है, और बहुत तरीके के क्रॉप का प्रोडक्शन किया जाता है। तो फिर हम वो जो क्रॉप है ना उन क्रॉप को कौन से सीजन में, कौन से एरिया में, कौन से सीजन में कौन सी क्रॉप जो है ना उसको ग्रो किया जाता है, कौन से एरिया में, कौन सी सीजन में कौन सी क्रॉप जो है ना उसको उगाया जाता है। इस बेसिस पर जो क्रॉप्स हैं उन क्रॉप का हम क्या कर सकते हैं, क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। तो अब नया जो टॉपिक यहाँ पर हमारा होगा दैट इज क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप। अगला जो टॉपिक होगा वो होगा बेटा क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप। अब देखिएगा किसी भी चीज़ का अगर आप क्लासिफिकेशन करना चाहते हो ना तो क्लासिफिकेशन करने के लिए सबसे पहले हमें कोई ना कोई बेस उसका जो है वो डिजाइन करना पड़ता है। क्रॉप का क्लासिफिकेशन कर रहे हैं तो कोई ना कोई बेस आपको पहले अज्यूम करना पड़ेगा। तो मैंने अभी आपको बेस समझा दिया है कि इंडिया के अंदर अलग अलग क्लाइमेट है जिससे अलग अलग सीजन में वहाँ अलग अलग फसल जो है ना वो ग्रो करते हैं, या अलग अलग फसल जो क्रॉप जो है उनको वहाँ पर बोया जाता है। तो on the basis of season, on the basis of season in which they grow, या क्रॉप जो है ना वो कौन से सीजन के अंदर ग्रो होती है, कौन से सीजन में वो फसल बोई जाती है। इस बेसिस पर जो क्रॉप है उस क्रॉप को बेटा कितने पार्ट के अंदर, तो याद रखना है क्रॉप जो है उस क्रॉप को हम दो टाइप्स में क्लासिफाइड कर लेते हैं। कौन कौन से दो पार्ट के अंदर क्लासिफाइड कर लेते हैं, तो सुनिएगा दो पार्ट इसके बना देते हैं, नंबर 1 एंड नंबर 2। नंबर 1 इज जिसको हम कहेंगे खरीफ क्रॉप, खरीफ क्रॉप्स, खरीफ की फसल या खरीफ क्रॉप कहेंगे। दूसरी जो है दैट इज रबी क्रॉप, रबी क्रॉप्स या रबी की फसल। तो किस बेसिस के ऊपर हम रबी और खरीफ दो पार्ट के अंदर क्रॉप्स को क्लासिफाइड कर रहे हैं, ऑन द बेसिस ऑफ सीजन इन विच दे ग्रो, कि वो जो क्रॉप्स हैं वो कौन से सीजन के अंदर ग्रो करती हैं। इस बेसिस पर हमने क्रॉप्स को दो पार्ट के अंदर क्लासिफाइड किया है। अब हम इन दोनों को बारी बारी से 1 by 1 डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस अबाउट नंबर 1 खरीफ क्रॉप। खरीफ क्रॉप्स, खरीफ की फसल किसे कहेंगे, तो खरीफ की फसल किसे कहते हैं आप नोट कर सकते हैं, द क्रॉप्स विच आर सॉन बोले तो उगाना, ठीक है ना, बीज को डाल करके उगाना, सॉन इन द रेनी सीजन और कॉल्ड खरीफ्स क्रॉप।
इस तरीके की क्रॉप्स जो कि कौन से सीजन के अंदर उगाई जाती हैं, अकॉर्डिंग टू योर बुक, जो कि कौन से सीजन के अंदर उगाई जाती हैं? सॉन इन द रेनी सीजन, सॉन इन द रेनी सीजन। और नॉन एज खरीफ क्रॉप। इस तरीके की क्रॉप को हम क्या कहते हैं? खरीफ क्रॉप कहते हैं। अब सवाल उठता है कि ये जो रेनी सीजन है ये इंडिया में कब से कब तक होता है, कब से कब तक हम इसको बोते हैं? तो याद रखिएगा, द रेनी सीजन इन इंडिया इज जनरली फ्रॉम जून टू, याद रखना है, जून टू सितंबर। इंडिया के अंदर जो रेनी सीजन है बेटा, ये रेनी सीजन कब से कब तक होता है? जून टू सितंबर तक होता है। तो इस तरीके की क्रॉप्स जिनको हम जून से लेकर के सितंबर का जो मंथ है उसमें ग्रो करते हैं, उनके अंदर उनको उगाते हैं, और नॉन एज खरीफ क्रॉप्स, उनको हम खरीफ की फसल कहते हैं। ठीक है, कुछ एग्जांपल्स अगर आपको याद हो तो बोलिए, कौन सी ऐसी क्रॉप्स है जिनको हम जून से सितंबर तक ग्रो करते हैं? बोलो। एग्जाम्पल जैसे पैडी, पैडी बोले तो धान, धान की जो फसल है वो, मेज, यू नो अबाउट द मेज, मक्का, सोयाबीन, ग्राउंड नट, ठीक है, कॉटन। ये इस तरीके की फसल है जिनको कि हम रेनी सीजन में जून से सितंबर तक बोते हैं। इस तरीके की जो फसल्स होती हैं उनको हम खरीफ की क्रॉप्स कहते हैं। दूसरा जो पार्ट है क्रॉप्स का, नंबर 2, दैट इज रबी क्रॉप्स। मेरे साथ साथ नोट करते रहेंगे इनको, ठीक है ना। रबी क्रॉप्स, रबी की फसल किसे कहेंगे? रबी की फसल कहेंगे द क्रॉप्स which grown in the winter season, the crops which grown in the winter season, ठीक है ना, विंटर सीजन। और विंटर सीजन कब से कब तक होता है? विंटर सीजन जो होता है वो होता है अक्टूबर से लेकर के और मार्च तक। द क्रॉप्स विच ग्रो इन द विंटर सीजन अक्टूबर टू मार्च, ठीक है, आर कॉल्ड रबी क्रॉप्स। इस तरीके की जो फसल जिनको कि हम अक्टूबर से लेकर के और मार्च के महीने तक बोते हैं, ठीक है, उन फसलों को क्या कहते हैं बेटा? रबी की क्रॉप्स कहते हैं, रबी क्रॉप्स कहते हैं, रबी फसल कहते हैं। फॉर एग्जांपल याद कीजिए, अक्टूबर से लेके मार्च तक हम कौन कौन सी क्रॉप्स को ग्रो करते हैं? किसी को याद आ रहा है एग्जाम्पल? बोलिए कुछ एग्जाम्पल। एग्जाम्पल जैसे गेहूँ कब बोते हैं? बोलो। बिल्कुल, गेहूँ जो है वो अप्रॉक्स हम अक्टूबर नवंबर के अक्टूबर लास्ट और नवंबर स्टार्टिंग में ये जो है ना गेहूँ बोते हैं। व्हीट, ग्राम, ग्राम बोले तो चना, ठीक है, मटर, मस्टर्ड, मस्टर्ड, लिनसीड, लिनसीड बोले तो अलसी, और भी बहुत सारी फसलें हो सकती है जो कि आपको याद होंगी, ठीक है ना। तो इस तरीके से कि फसल को, क्रॉप्स जो है आपकी, उसको आपने कौन से सीजन के अंदर ग्रो किया है, इस बेसिस पर क्रॉप्स जो है उन क्रॉप्स को हमने दो कैटेगरीज में या दो पार्ट्स के अंदर क्लासिफाइड किया है,
खरीफ क्रॉप्स एंड रबी क्रॉप्स। अब आगे का जो टॉपिक है वो हमारा होगा कि किसी भी क्रॉप को अगर आप प्रोडक्शन करना चाहते हो क्रॉप का, तो किसी भी क्रॉप का प्रोडक्शन करने के लिए आपको क्या क्या काम करना पड़ेगा। ऐसे कौन कौन से काम हैं जो हर बार आपको करने पड़ेंगे। इस साल अगर आपको क्रॉप का प्रोडक्शन करना है, मान लीजिए गेहूं ही अगर आपको खेत के अंदर लगाना है तो आपको कौन से काम करने पड़ेंगे। नेक्स्ट ईयर अगर आपको गेहूं लगाना है तो फिर आपको कौन से काम करने पड़ेंगे, ठीक है ना। तो किसी भी क्रॉप का प्रोडक्शन करने के लिए आपको कौन कौन से काम हर बार करने पड़ते हैं, ठीक है ना। क्या प्रोसेस होता है, कौन कौन से स्टेप होते हैं किसी भी क्रॉप को ग्रो करने के, अब हमें उसके बारे में डिस्कस करना है।